एक सरसब्ज और शादाब वादी में वाक़े गांव नूरपुर अपने सादा मगर पुरस्कून लोगों की वजह से मशहूर था। इस गांव के लोग कम वसाइल के बावजूद खुश थे, क्योंकि उनके दिल एक दूसरे के लिए साफ थे। नूरपुर में जिंदगी आहिस्ता चलती थी, मगर इस आहिस्तगी में भी एक खास सुकून था। इसी गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम हमजा था। हमजा निहायत ज़हीन, मेहनती और ख्वाब देखने वाला लड़का था। इसके वालिद एक मामूली किसान थे जो सारी उम्र खेतों में काम करते रहे, और माँ एक साबर और शाकिर खातून थीं जो घर संभालने के साथ साथ बच्चों की अच्छी तरबियत पर यकीन रखती थीं। हमजा की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि वो बड़ा आदमी बने, दौलत कमाए और अपने माँ बाप को आसाइश भरी जिंदगी दे। मगर इस ख्वाहिश के पीछे इसकी नीयत आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी थी। वो इज्जत और मकाम तो चाहता था, मगर उसका मकसद लोगों की खिदमत से ज्यादा अपनी पहचान बनाना बन चुका था। गांव के करीब एक शहर था जहां एक बड़ी फैक्ट्री लगने वाली थी। ऐलान हुआ कि नौजवानों को अच्छी तनख्वाह पर नौकरी दी जाएगी। हमजा खुशी से नहाल हो गया। इसने फौरन शहर जाकर दरख्वास्त दी और अपनी जहानत की वजह से जल्द ही मुंतखब हो गया। फैक्ट्री में हमजा की मेहनत सबको नजर आने लगी। चंद ही महीनों में उसे एक अहम अहदा दे दिया गया। तनख्वाह बढ़ी, लिबास बदला, रहन सहन बदलने लगा। अब वो गांव कम ही जाता, और जब जाता तो लोगों से बात करने में भी एक अजीब सा गुरूर झलकता। इसकी वालदा ने एक दिन नरमी से कहा, बेटा, कामयाबी अल्लाह की इमानत होती है, उसे संभाल कर रखना। हमजा ने मुस्कुराकर सर हिलाया, मगर दिल में बात उतर न सकी। एक दिन फैक्ट्री में एक बड़ा मसला पैदा हुआ। एक मशीन की खराबी की वजह से नुकसान हो गया। असल गलती हमजा के एक करीबी साथी की थी, मगर आली अफसरान को सच बताने के बजाय हमजा ने खामोशी अख्तियार की, क्योंकि सच सामने आता तो उसकी अपनी पोजीशन खतरे में पड़ सकती थी। इस खामोशी की कीमत एक गरीब मजदूर ने अदा की, जिसे बगैर मुकम्मल तहकीकात के नौकरी से निकाल दिया गया। वो मजदूर रोता हुआ फैक्ट्री से निकला और जाते जाते सिर्फ इतना कहा, बेटा, अल्लाह सब देख रहा है। ये अल्फाज हमजा के दिल में कहीं गहराई में चभ गए, मगर उसने खुद को समझा लिया कि ये सब दुनिया के उसूल हैं। वक्त गुजरता गया। एक दिन अचानक फैक्ट्री के हिसाबात की जांच शुरू हुई। छोटी छोटी गलतियां सामने आए, और चूंकि हमजा जिम्मेदार अहदे पर था, इससे जवाब तलबी हुई। जिन लोगों के लिए उसने पहले सच छिपाया था, वही लोग पीछे हट गए। चंद ही दिनों में हमजा अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा। शहर की चुकाचौंध अचानक खत्म हो गई। दोस्त गायब हो गए और दरवाजे बंद होने लगे। मजबूर होकर हमजा वापस नूरपुर आ गया। गांव पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि वो जिन लोगों को मामूली समझता था, वही अब उसके काम आ रहे थे। माँ ने बगैर कोई सवाल किए खाना दिया। वालिद ने बगैर कोई तौना दिए कंधे पर हाथ रखा। एक रात हमजा गांव की मस्जिद के सहन में बैठा था। खामोशी में उसे अपना माजी साफ नजर आ रहा था। इसी दौरान वही मजदूर जिसे कभी फैक्ट्री से निकाला गया था, गांव में एक मुसाफिर के तौर पर आया और मस्जिद में ठहरा। हमजा ने आगे बढ़कर माफी मांगी। आंखों में आंसू थे और दिल में सच्चाई। मजदूर ने मुस्कुराकर कहा, भाई, असल दौलत साफ नीयत है। जब नीयत ठीक हो जाए तो रास्ते खुद बन जाते हैं। अगले दिन हमजा ने फैसला किया कि वो अब सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जिएगा। इसने गांव के बच्चों को मुफ्त पढ़ाना शुरू किया। खेतों में वालिद का हाथ बटाने लगा। थोड़े ही वक्त में उसकी सच्चाई और खुलूस सब पर अय्यां हो गया। एक गैर सरकारी तंजीम ने उसके काम को देखा और उसे दही तालीमी मंसूबे की जिम्मेदारी दे दी। इस बार हमजा के पास अहदा भी था और अख्तियार भी, मगर नीयत साफ थी। सालों बाद नूरपुर एक मिसाली गांव बन चुका था। तालीम, ईमानदारी और भाईचारे की मिसाल, और इस सब के पीछे हमजा की बदली हुई नीयत थी। हमजा अक्सर कहा करता, कामयाबी वो नहीं जो हमें ऊंचा कर दे, बल्कि वो है जो हमें बेहतर इंसान बना दे। सबक, इखलाकी पैगाम। नीयत अगर साफ ना हो तो कामयाबी भी इंसान को खोखला कर देती है, और अगर नीयत दरअसत हो तो नाकामी भी कामयाबी का रास्ता बन जाती है।